जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2024 कर रहे हैं। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का पूरा संस्करण है। और इसके हम लोगों ने पहले ही 7 वीडियो लेक्चर पब्लिश कर लिए। तो अगर आप लोगों ने पहले एक वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग चेक कीजिए, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग 10वां चैप्टर कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बीच में छोड़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, वही आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैप्टर पर नए हैं हमारे वीडियो चैनल पर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इसी से हम मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाकर लाते हैं। और हम लोगों ने घटना से कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा बुक कंप्लीट किया हुआ है, हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आप लोग उसे भी देखिए, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का खास करके 70 बीपीएससी देने वाले, क्योंकि उन तक करंट अफेयर की पहुँच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल होता है बीपीएससी एग्जाम में। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। और आइए आज शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो भारत के प्रमुख पदाधिकारी हो गए थे, आज यहाँ शुरू करने वाले थे वर्ष 2023-24 के प्रमुख नियुक्तियाँ, जिसमें हम लोग एक लाइन कर लिए थे पूरा, और दूसरी लाइन से शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फिर से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये राष्ट्रीय नियुक्तियां में चल रहे थे हम लोग। अनिल कुमार लाहौटी, ट्राई के अध्यक्ष। अनिल कुमार लाहौटी, ट्राई के अध्यक्ष। रघुराम अय्यर, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। रघुराम अय्यर, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। रविंद्र कुमार त्यागी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक। रविंद्र कुमार त्यागी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक। जी राम मोहन रॉय, सेबी के कार्यकारी निदेशक। जी राम मोहन रॉय कौन है? तो सेबी के कार्यकारी निर्देशक। दलजीत सिंह चौधरी, एसएसबी के महानिदेशक। दलजीत सिंह चौधरी कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक। संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। राजेश नाम्बियार, नैस्कॉम के अध्यक्ष। राजेश नाम्बियार कौन है? तो नैस्कॉम के अध्यक्ष। विवेक भसीन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक। विवेक भसीन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक। हितेश कुमार एस मकवाना, भारत के महासर्वेक्षक। हितेश कुमार एम मकवाना, भारत के महासर्वेक्षक। नरेंद्र मोदी, सोमनाथ चटर्जी के सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी, सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष। अमोल मजूमदार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। अमोल मजूमदार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास कौन है? तो सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। आर माधवन, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। आर माधवन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। परमिंदर चोपड़ा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख। परमिंदर चोपड़ा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पहले महिला प्रमुख। सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के प्रबंधक निर्देशक एवं सीईओ। सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। पीएम प्रसाद, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक। पीएम प्रसाद कौन है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक। एमयू नायर, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। एमयू नायर, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। अजित अगरकर, भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष। अजित अगरकर कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष। मनोज यादव, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। मनोज यादव, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक। टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक। हसमुख अधिया, गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष। हसमुख अधिया कौन है? तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष। अमरेंद्र प्रकाश, सेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक। अमरेंद्र प्रकाश कौन है? अमरेंदु प्रकाश, तो सेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक। निर्मला लक्ष्मण, द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष। निर्मला लक्ष्मण कौन है? तो द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष। असित शाह, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। असित शाह कौन है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक। सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक। साजी केवी, नाबार्ड के अध्यक्ष। साजी केवी कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष। अरुण कुमार सिन्हा, ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं सीईओ। अरुण कुमार सिन्हा, ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं सीईओ। हंसराज गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। हंसराम गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष।
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। कल्याण चौबे कौन है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। दिलीप ट्रॉफी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। मेघना अहलावत टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष। मेघना अहलावत टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष। विश्वनाथ आनंद FIDE के उपाध्यक्ष। विश्वनाथ आनंद FIDE के उपाध्यक्ष। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO। दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक। दलजीत सिंह चौधरी कौन है? तो BSF के महानिदेशक। अश्वनी वैष्णव गतिशक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति। अश्वनी वैष्णव गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। आगे 2023-24 में भारत में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। तो कौन कौन सी महिलाएं हैं? क्लाउडिया शिनवान मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रथम यहूदी राष्ट्रपति भी। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रथम यहूदी राष्ट्रपति भी। जुडिथ सुमिनावा तुलुका कांगो के पहला महिला प्रधानमंत्री। जुडिथ सुमिनावा तुलुका कांगो के पहली महिला प्रधानमंत्री। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। मरियम नवाज पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। मरियम नवाज पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। गीता बत्रा विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर। गीता बत्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर। साधना सक्सेना नायर भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक। साधना सक्सेना नायर भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक। टैग सू शान DVS में पहली महिला CEO। टैग सू शान DVC में पहली महिला CEO। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस में प्रथम महिला DGP। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस में पहली महिला DGP। इदाशीशा नौग्रांग मेघालय की पहली महिला DGP। इदाशीशा नौग्रांग मेघालय की पहली महिला DGP। नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। बिल्किस मीर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। बिल्किस मीर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान की और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक। बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय सदस्य। बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय सदस्य। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला SDC। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला SDC। कैप्टन फातिमा बसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। कैप्टन फातिमा बसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत उच्च आयोग में पहली महिला प्रमुख। सेलेस्टो सोले अर्जेंटीना विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। सेलेस्टो सोले अर्जेंटीना विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएला रोकोवा बोटो इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला PM। मैनुएला रोकोवा बोटो इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला PM।
डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पर्कमुशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पर्कमुशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। रेयाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। रेयाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरोशी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरोशी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति क्या क्या हुआ तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आईएमएफ की प्रबंधक निर्देशक दूसरी बार। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आईएमएफ की प्रबंधक निर्देशक दूसरी बार। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व पीएम थे और नाटो के नए महासचिव बने। मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव। लोकदर्शन रेग्मी भारत में नेपाल के राजदूत। लोकदर्शन रेग्मी भारत के नेपाल के राजदूत। डेविड साल्वाग्रिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी। डेविड साल्वाग्रिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी। थियो जेम्स यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत। थियो जेम्स यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत। मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर। मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर। रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री। रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री। लिंडे कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त। लिंडन कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के नए गृह मंत्री। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के पहले नए गृह मंत्री। मुख्तार बाबायेव कोप 29 के अध्यक्ष। मुख्तार बाबायेन कोप 29 के अध्यक्ष। डेविड लेमी ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। डेविड लेमी ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघ जज। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद एवं टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। मिशेल ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। मिशेल ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। लिंडा याकारिनो ट्विटर या एक्स की नई सीईओ। लिंडा याकारिनो ट्विटर या एक्स की नई सीईओ। रोवन बिल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। रोवन बिल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। सुल्तान अहमद अल जाबेर कोप 28 के अध्यक्ष। सुल्तान अहमद अल जाबेर कोप 28 के अध्यक्ष। तैयब इकाराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। तैयब इकाराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फेडरेशन एम्बेसडर फ्रेंडशिप एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। डॉक्टर टेड्रोसा घेब्रेयस WHO के महानिदेशक दूसरा कार्यकाल। डॉक्टर टेड्रोसा घेब्रेयसन WHO के महानिदेशक दूसरा कार्यकाल। गिलबर्ट हैगबो टोगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। गिलबर्ट हैगबो टोगो में क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के नए प्रमुख। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के नए प्रमुख। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर कौन कौन सा है तो डिक्शनरी और वर्ड दिया हुआ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए रिज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए रिज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए हेलुसिनेट। कैबिनेट डिक्शनरी के लिए हेलुसिनेट। कॉलिंस डिक्शनरी के लिए AI। कॉलिंस डिक्शनरी के लिए AI। मरियम वेबस्टर के लिए ऑथेंटिक। मरियम वेबस्टर के लिए ऑथेंटिक। आगे वर्ष 2023-24 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति तो पर्वथा नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि। पर्वथा नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तीसरी बार। जय शाह क्या बने तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तीसरी बार। जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुनी गई तीसरी बार।
जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुनी गई तीसरी बार। कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि। कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक। अपूर्णा चंद्रा 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष। अपूर्णा चंद्रा 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त। लीसा नंदी ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री। लीसा नंदी ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत। बॉब रॉय संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष। बॉब रॉय संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत। सेंथिल पिंडियन सी विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। सेंथिल पिंडियन सी विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव। विकासशील ADB के कार्यकारी निदेशक। विकासशील ADB के कार्यकारी निदेशक। अजय जडेजा ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर। अजय जडेजा ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर। लोकेश सूजी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य। लोकेश सूजी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के भारतीय सदस्य। पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरिंदम बगाची संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जेनेवा। अरविंदम बगाची संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जेनेवा। थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के। थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के। वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO। वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO। के रामराजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष। के राजा रमन अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल के अध्यक्ष। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। नीरा टंडन अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार। नीरा टंडन अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार। अंशुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि। अंशुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। नील मोहन यूट्यूब के CEO। नील मोहन कौन है? यूट्यूब के CEO। अश्वनी KP UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला। अश्वनी KP UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला। KB सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। KB सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। वर्ष 2023-24 में संयुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। यहाँ पे देश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है, मुद्रा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया है, राजधानी इसका है नूर संतारा रुपिया पोब्रो सुबियांतो इसके राष्ट्रपति हैं। म्यांमार के नापिदो क्वात इसका मुद्रा है और मिन आंग हुइंग इसके राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस राजधानी इसका यरूशलेम और प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलीपींस के राजधानी यरूशलेम और प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, मुद्रा है तेंगे और प्रधानमंत्री है अल्जाहा बेक्तिनेव।
कजाकिस्तान, अस्ताना इसकी राजधानी, मुद्रा है तेंगे और प्रधानमंत्री है अलजाहा बेख्तेनेव। यमन, राजधानी साना, मुद्रा है यमनी रियाल और प्रधानमंत्री है अहमद अबद बिन मुबारक। यमन, साना इसकी राजधानी, यमनी रियाल इसकी मुद्रा और प्रधानमंत्री है अहमद अबाद बिन मुबारक। वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई, मुद्रा है वियतनामी डोंग और राष्ट्रपति है जनरल टो लैम। वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई, मुद्रा है वियतनामी डोंग और राष्ट्रपति है जनरल टो लैम। पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ दूसरी बार। पाकिस्तान, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ दूसरी बार। कुवैत, मुद्रा है कुवैती सिटी, राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार और राष्ट्रपति है नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा और प्रधानमंत्री है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। फिर से कुवैत, कुवैत का राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार, राष्ट्रपति है नए अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जबार अल सबा और प्रधानमंत्री है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बहत और राष्ट्रपति हैं पाइटोगाटन चिनावाटा। थाईलैंड, मुद्रा राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बहल और प्रधानमंत्री है पाइटोगाटन चिनावाट। ताइवान, ताइवान की राजधानी है ताइपे, मुद्रा है ताइवानी डॉलर और राष्ट्रपति हैं विलियम लाइचिंग ते। ताइवान की राजधानी ताइपे, मुद्रा है ताइवानी डॉलर और इसके प्रधान राष्ट्रपति हैं विलियम लाइचिंग ते। अगला नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं इसके रामचंद्र पैडेल और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं इसके रामचंद्र पैडोल और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। अगला है मलेशिया, मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगित, राष्ट्रपति इसका है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर 17वें राजा और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। फिर से मलेशिया, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगित, राष्ट्रपति है इसके सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर 17वां राजा और प्रधानमंत्री इसके हैं अनवर इब्राहिम। अगला डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश कोनेर और इसके क्राउन प्रिंस हैं फेडरिक 10 होंगे। डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोनर और इसके क्राउन प्रिंस है फेडरिक 10। नीदरलैंड, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री इसका है डिक सूफ। नीदरलैंड, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री है डिक सूफ। लुथियाना, इसकी राजधानी वियन्ना है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं इसके गीतानास नौसेदा। लुथियाना, इसकी राजधानी है वियना, मुद्रा है यूरो और इसके राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा। अगला स्कॉटलैंड, इसकी राजधानी है एडिनबर्ग, मुद्रा है पाउंड और प्रधानमंत्री इसका है जॉन स्वीनी। स्कॉटलैंड, इसकी राजधानी है एडिनबर्ग, मुद्रा है पाउंड और इसके प्रधानमंत्री हैं जॉन स्वीनी। अगला ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड, इसके प्रधान राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री है कियर स्टारमर। ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड और इसके राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री है कियर स्टारमर। अगला आइसलैंड, इसकी राजधानी है रिग्जाविक, मुद्रा है क्रोना और इसके प्रधानमंत्री है बर्जिनी डिक्सन। फिर से आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी है रिग्जाविक, मुद्रा है क्रोना और इसके प्रधानमंत्री है वर्जिनी बेनेडिक्सन। अगला फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री इसके है अलेक्जेंडर स्टबर और राष्ट्रपति इसके अलेक्जेंडर स्टबर और प्रधानमंत्री है पेट्री ओरपो। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो और इसके राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टबर और प्रधानमंत्री हैं पेट्री ओरपो। अगला आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो और इसके प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। आइसलैंड की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो और इसके प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और इसके राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री है गैब्रियल अल्ट।
अगला फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, इसके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अल्ट। अगला वेनेजुएला, इसकी राजधानी है काराकस, मुद्रा है बोलीवर, राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। वेनेजुएला, इसकी राजधानी है काराकस, मुद्रा है बोलीवर और राष्ट्रपति हैं इसके निकोलस मादुरो। अगला अर्जेंटीना, मुद्रा है इसका राजधानी इसका ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है पेसो और इसके राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। अर्जेंटीना, इसका राजधानी है ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है पेसो और इसके राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। अगला न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड, राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर और इसके प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। अगला पपुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मैरिस्वी, मुद्रा है कीना और इसके प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप। पपुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मैरिस्वी, मुद्रा है कीना और प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप। अगला फिजी, फिजी की राजधानी है सुबा, मुद्रा है डॉलर और इसकी प्रधानमंत्री है सितविनी रबुका। फिजी, फिजी की राजधानी है सुबा, मुद्रा है डॉलर और इसके प्रधानमंत्री है सितविनी रबुका। अगला दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी है रैंड और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी है रेड और इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अगला चाड, चाड की राजधानी है अल इज़मेना, इसके मुद्रा है फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं इसके इदरिस डेबी और प्रधानमंत्री इसके अल्लाह माए हलीना। चाड की राजधानी है आइन इज़मेना, मुद्रा इसका फ्रैंक, राष्ट्रपति है इसके इदरिस डेबी और प्रधानमंत्री है अल्लाह माए हलीना। अगला ट्यूनेशिया, इसकी राजधानी है ट्यूनिस, मुद्रा दिनार और प्रधानमंत्री है कामिल मौदरी। ट्यूनिस, ट्यूनिस की राजधानी है ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस, मुद्रा है दिनार और प्रधानमंत्री इसके कामिल मौदरी। अगला रवांडा, रवांडा की राजधानी है किंगाली, मुद्रा है फ्रैंक और राष्ट्रपति इसके पॉल कगामे। रवांडा की राजधानी किगाली, मुद्रा है फ्रैंक और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसके पॉल कगामे। मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा है पाउंड और राष्ट्रपति इसके अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा है पाउंड और इसके राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी। अगला जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा है डॉलर और इसके राष्ट्रपति हैं एमरसन मंगानवा। जिम्बाब्वे, राजधानी है हरारे, मुद्रा डॉलर और इसके राष्ट्रपति है एमरसन मंगानवा। अगला चैप्टर हमारा वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख निधन। तो कौन कौन से निधन हुए, कौन से प्रमुख व्यक्तियों के निधन हुए, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। गोदावरी दत्ता, मिथिला पेंटिंग से संबंधित 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। गोदावरी दत्ता, मिथिला पेंटिंग से संबंधित 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। जुआन विसेंट पेरेज मोरा, वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, 114 वर्ष। जुआन विसेंट पेरेज मोरा, वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, 114 वर्ष। डॉक्टर हेज जी गिम्बोव, नामाबिया के राष्ट्रपति, भारत के प्रोजेक्ट चीता के अहम योगदान। डॉक्टर हेज जी गिम्बोव, नामाबिया के राष्ट्रपति, भारत के प्रोजेक्ट चीता के अहम योगदान। पंडित राजीव तारानाथ, महान सरोद वादक। पंडित राजीव तारानाथ, महान सरोद वादक। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति। ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसके साथ 7 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायन भी शामिल थे। अगला है सैलोन चिलिमा, मालवी के उपराष्ट्रपति, विमान दुर्घटना में मौत। सैलोन चिलिमा, मालवी के उपराष्ट्रपति, विमान दुर्घटना में मौत। शफीकुर रहमान बर्क, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद। शफीकुर रहमान बर्क, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद। कमला बेनीवाल, गुजरात के पूर्व राज्यपाल। कमला बेनीवाल, गुजरात के पूर्व राज्यपाल। अंशुमन गायकवाड़, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच। अंशुमन गायकवाड़, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच। यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतीय नाट्यशास्त्र और कुचिपुड़ी नृत्य गाना। यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतीय नाट्यम, भरत
भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नृत्य गाना। बुद्धवादेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। बुद्धवादेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। शोभना रनाडे सामाजिक कार्यकर्ता। शोभना रनाडे सामाजिक कार्यकर्ता। मालती जोशी लेखिका। मालती जोशी कौन है? लेखिका। एलिस मुनरो लेखिका नोबेल पुरस्कार विजेता। एलिस मुनरो लेखिका नोबेल पुरस्कार विजेता। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में, जन्म 5 फरवरी 1995 पटना, निधन हुआ 13 मई 2024। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित, 2004 में भागलपुर से 14वां लोकसभा सदस्य और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में, जन्म हुआ 5 जनवरी 1952 को पटना में, निधन हुआ 13 मई 2024 को। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित और 2004 में भागलपुर से 14वां लोकसभा सदस्य, 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। अगला लक्ष्मी नारायण रामदास, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख। लक्ष्मी नारायण रामदास, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख। अजीज कुरैशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। पंकज उधास, गायक, गजल गायक। पंकज उधास गजल गायक। मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। अमीन सयानी रेडियो संचालक। अमीन सयानी रेडियो संचालक। प्रभा अत्रे, मशहूर शास्त्रीय गायिका, किराना घराने से संबंधित। प्रभा अत्रे, मशहूर शास्त्रीय गायिका, किराना घराने से संबंधित। डॉक्टर नित्या आनंद, भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोजकर्ता। डॉक्टर नित्या आनंद, भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोजकर्ता। मुनव्वर राना, मशहूर शायर और उर्दू भाषा के साहित्यकार। मुनव्वर राना, मशहूर शायर एवं उर्दू भाषा के साहित्यकार। हेनरी किसिंजर, अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। हेनरी किसिंजर, अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। आर सुब्बलक्ष्मी, मलयालम अभिनेत्री एवं संगीतकार। आर सुब्बलक्ष्मी, मलयालम अभिनेत्री एवं संगीतकार। विजय कांत, तमिल अभिनेता और डीएमके पार्टी के संस्थापक। विजय कांत, तमिल अभिनेता और डीएमके पार्टी के संस्थापक। राजकुमार कोहली, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। राजकुमार कोहली, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। बिशन सिंह बेदी, पूर्व महान क्रिकेटर, स्पिनर गेंदबाज। बिशन सिंह बेदी, पूर्व महान क्रिकेटर, स्पिनर गेंदबाज। एम एस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, भारत में हरित क्रांति के जनक। एम एस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं। विषय है और लक्ष्य वर्ष दिया हुआ है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। पशुधन में फूड और माउथ रोग एवं ब्रुसेलिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 और 2025 में है। पशुधन में फूड एवं माउथ रोग के एवं ब्रुसेलोस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग का उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है और नियंत्रण का 2025 में। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत के टीबी मुक्त देश बनाना 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल तथा इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल तथा इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल वाहन में 30%
इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। अगला वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। तो यहाँ पे माह दिया हुआ है, संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है और सहयोगी देश दिया हुआ है। तो कौन कौन से समझौते ज्ञापन हुए आइए एक करके देखते हैं। अगस्त 2024 गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता भारत और वियतनाम के बीच। अगस्त 2024 में गुजरात एवं लोथल समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का लक्ष्य भारत और वियतनाम के बीच। जुलाई 2024 में एक सौर फोटोवोल्टिक PV बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता भारत और गुयाना के बीच। जुलाई 2024 एक सौर फोटोवोल्टिक PV बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता भारत और गुयाना के बीच। जुलाई 2024 मेजिड द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण के लिए एक समझौता भारत और मार्शल द्वीप। जुलाई 2024 मेजिड द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण के लिए एक समझौता भारत और मार्शल द्वीप। जुलाई 2024 अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ ने दार एवं सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल का रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत और तंजानिया में। जून 2024 अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दार एंड सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन के लिए प्रबंधन के लिए 30 साल का रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया भारत और तंजानिया में। मई 2024 अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर भारत और ईरान में। मई 2024 में क्या हुआ, तो अगले 10 वर्ष के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत और ईरान। मई 2024 वीज़ा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर भारत और मोल्दोवा। मई 2024 वीज़ा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर भारत और मोल्दोवा। मई 2024 भारत के कैग के लेखा परीक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और नेपाल। मई 2024 भारत के कैग के लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और नेपाल। मई 2024 2025 से 30 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीकरणीय हेतु समझौता भारत और बांग्लादेश। मई 2024 2025 से 30 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीकरणीय हेतु समझौता भारत और बांग्लादेश। अप्रैल 2024 दोहरे कराधान परिहार समझौता DTAA में संशोधन हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत और मॉरिशस। अप्रैल 2024 दोहरे कराधान परिहार समझौता DTAA में संशोधन हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत और मॉरिशस। अप्रैल 2024 वित्तीय और विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रौद्योगिकियों के नवाचार हेतु समझौता भारत और कुवैत। अप्रैल 2024 वित्तीय और विनियामक परिस्थितियों तंत्र के भीतर प्रौद्योगिकियों के नवाचार हेतु समझौता भारत और कुवैत। अप्रैल 2024 लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और वैश्विक विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और बुल्गारिया। अप्रैल 2024 लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और बुल्गारिया। मार्च 2024 पेट्रोलियम तेल सहस्त्र और संबंधी उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता भारत और भूटान। मई 2024 पेट्रोलियम तेल स्रोहक और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति के लिए समझौता भारत और भूटान। मई 2024 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा हेतु समझौता भारत और सिंगापुर। मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद
समाधान तंत्र को बढ़ावा हेतु समझौता भारत और सिंगापुर के बीच। फरवरी 2024 भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और कोट डी आइवर। फरवरी 2024 भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और कोट डी आइवर। फरवरी 2024 डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल संसाधनों को साझा करने के लिए समझौता भारत और कोलंबिया। फरवरी 2024 डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए समझौता भारत और कोलंबिया। फरवरी 2024 भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ताइवान। फरवरी 2024 भारतीय श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ताइवान। फरवरी 2024 कुडनकुल्लम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौता भारत और रूस। फरवरी 2024 कुडनकुल्लम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौता भारत और रूस। जनवरी 2024 अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने पर का समझौता भारत और नेपाल के बीच। जनवरी 2024 अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का समझौता भारत और नेपाल के बीच। जनवरी 2024 रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस। जनवरी 2024 में रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस। जनवरी 2024 हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और गुयाना। जनवरी 2024 हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और गुयाना। जनवरी 2024-2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भारत और यूसेड के बीच। जनवरी 2024-2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर यूसेड भारत और यूसेड के बीच। जनवरी 2024 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और ओमान। जनवरी 2024 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और ओमान। नवंबर 2023 सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और यूरोपीय संघ। नवंबर 2023 सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भारत और यूरोपीय संघ। नवंबर 2023 चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों के गुणवत्ता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और नीदरलैंड। नवंबर 2023 चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और नीदरलैंड। नवंबर 2023 शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात। नवंबर 2023 शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात। नवंबर 2023 पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा पर हस्ताक्षर भारत और थाईलैंड। नवंबर 2023 पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा पर हस्ताक्षर भारत और थाईलैंड। अक्टूबर 2023 श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही व प्रवासन समझौता पर हस्ताक्षर भारत और इटली। अक्टूबर 2023 श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही व प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर भारत और इटली। अक्टूबर 2023 खेलकूद उद्योग और संस्कृति आपदा प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और तंजानिया के बीच। अक्टूबर 2023 खेल समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और तंजानिया। अक्टूबर 2023 हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भारत और सऊदी अरब। अक्टूबर 2023 हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भारत और सऊदी अरब। अगला चैप्टर हमारा है हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर कहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इसी से हम प्रोत्साहित कर और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मदद मिले और आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।